नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश के अलग अलग भागों पर मौसमी सिस्टमों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा एक तरफ इधर गंगानगर पहुंच गई है राजस्थान के भागों में, दूसरी तरफ ओडिशा के ऊपर जो लो प्रेशर बना हुआ था वो आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुंच गया है और ये सिस्टम कमज़ोर हुआ है। तो इसी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा जो पहले नीचे थी अब ऊपर आ गई है और इसके ऊपर शिफ्ट होते ही जो मौसमी परिदृश्य है गंगा के मैदानी भागों में वो परिवर्तित होगा। आज नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन कल यहाँ पर आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक नया WD भी उत्तर भारत की तरफ दस्तक देने वाला है, जिसका इम्पैक्ट कुछ रहेगा यहाँ पर। और इस इम्पैक्ट के कारण ही, इसके प्रभाव के कारण आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार जिक्र किया है कि जब भी तीन तरफ से मॉइस्चर आता है, अरब सागर, पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी, तब यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कई बार बादल फटने जैसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। और न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बहुत व्यापक बारिश होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले से WD था वो आगे निकल रहा है और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, तो इस वजह से नेपाल, भूटान और आसपास के इलाकों पर भी, तिब्बत के ऊपर भी तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं। और अब जो गतिविधियां आज हो रही हैं वो ये पश्चिमी यूपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा आसपास के भागों पर बादल रहे, बारिश हुई और अभी भी हो रही है। कल सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगी, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा सा, क्योंकि मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो ये आप समझिए कि मानसून की अक्षीय रेखा जहां पर होती है उसके आसपास ही ज़्यादा गतिविधियां होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम बनता है तो उसे उसे मानसून की अक्षीय रेखा को अपने में मर्ज कर लेता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई अभी सर्कुलेशन बन जाए, स्ट्रांग लो प्रेशर बन जाए या फिर गुजरात के ऊपर बन जाए, तो मानसून की अक्षीय रेखा स्वाभाविक तौर पर नीचे आ जाएगी और पश्चिमी दिशा से हवाएं यहाँ पर बढ़ना शुरू होंगी और इधर ऊपर बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन अब मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंची है तो गतिविधियां भी बदल रही हैं। आइए जानते हैं कहाँ पर ज़्यादा गतिविधि अगले 24 घंटों में देखने को मिलने वाली है, यानी 29 जुलाई को। यहाँ पर मॉडल में आप देख सकते हैं कि कैसे इससे पहले जो मध्य और पश्चिम भारत या दक्षिण भारत पर बारिश हो रही थी वो शिफ्ट हो गई है अब गंगा के मैदानी भागों पर। और ये बड़ी ही, मैं पूरे मॉनसून सीजन की कहूँगा कि जो बहुत सुखद तस्वीरें मॉडल की रहीं, तो उनमें से एक मान सकता हूं, क्योंकि ये उन रीजन पर बारिश का इंडिकेशन है, बारिश का अनुमान है जहां पर लंबे समय से लगातार ड्राई वेदर, ड्राउट स्पेल बना हुआ है और यहां पर बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। असम में कल भी बारिश होगी, अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी कई जगहों पर हो सकती है। मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर अच्छा जो बदलाव है वो है झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का। लेकिन बिहार में अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर सिर्फ बादल दिखाई दें, आपको बारिश न हो। लेकिन फिर भी अनुमान यह है कि मौसम तो बदला हुआ नजर आएगा और भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, इन सभी भागों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा और पूरे राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। झारखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर काफी समय के बाद प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर और चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर से लेकर ऊपर के इलाकों में अयोध्या समेत गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा, बलिया, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर प्रयागराज के पश्चिम में कौशाम्बी और चित्रकूट, बांदा, इन भागों में और कानपुर नगर, कानपुर देहात में हो सकता है थोड़ी बहुत कम बारिश हो, लेकिन कानपुर नगर में बारिश की संभावना रहेगी। झांसी और ललितपुर में भी बहुत अच्छे चांस बारिश के नहीं है, तेज बारिश के, लेकिन संभावनाएं रहेंगी यहाँ पर भी बारिश होने की। इधर पश्चिम की तरफ अगर देखें तो यहाँ एंटायर रीजन में बारिश का अनुमान रहेगा और ऑन एंड ऑफ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बरेली में, शाहजहांपुर में या फिर मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर समेत अलीगढ़, आगरा, मथुरा, काशी, मथुरा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब की बात अगर करें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो यहाँ करनाल से लेकर के कैथल, जींद और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और ऊपरी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। रोहतक में बारिश हो सकती है, सोनीपत, पानीपत में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी वर्षा
वर्षा होने के संकेत हैं, जबकि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर कहीं पर होगी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तुलना में हिमाचल और उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होगी, हिमाचल में थोड़ा कम रहेगी, लेकिन क्योंकि WD का इम्पैक्ट है तो रूल आउट नहीं कर सकते श्रीनगर में भी, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम या फिर जम्मू, कटरा, उधमपुर में, धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति समेत ये जो हिमाचल के रीजन है, लद्दाख में भी कुछ वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब में फजिल्का और तरन तारण, अमृतसर से लेकर के जालंधर, पठानकोट और इधर जो पूर्वी हिस्से हैं इन भागों में पटियाला और आसपास के साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। लुधियाना और बरनाला, मोगा, फरीदकोट इन भागों में लाइट रेन के आसार हैं। राजस्थान की बात अगर करें तो यहाँ पर पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू और गंगानगर में, हनुमानगढ़ में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन की उम्मीदें रहेंगी। जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर इन भागों में लाइट रेन हो सकती है, जबकि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन भागों में, पाली, राजसमंद, जालौर के पश्चिमी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों की बात अगर करें तो पहले की तुलना में बारिश बहुत कम हो रही है, और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत सुखद तस्वीर ये है, क्योंकि ये वो रीजन है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में या बिहार में बारिश कम हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पर बारिश कम हो रही थी। तो ये जो पूरा पैच आप देख रहे हैं, अगर ये पैच एग्जीक्यूट होता है, या कहें कि अगर इस तरह के बादल यहाँ पर फॉर्म होते हैं और बरसते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी राहत लोगों को मिलेगी, जिसमें टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, शहडोल, टिंडोरी, मांडला, यहाँ तक कि बालाघाट में और जबलपुर में भी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा और रायगढ़ में, और मध्य भागों से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी है पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश बीते दिनों में रिकॉर्ड की गई है। जबकि ओडिशा के एंटायर रीजन में, चाहे कोस्टल हो, इंटीरियर हो, साउथ हो या नॉर्थ हो, सभी जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर के भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बैतूल इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन स्कैटर्ड जगहों पर, यानी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी जगहों पर लाइट रेन होगी या सिर्फ बादल आएंगे और चले जाएंगे। कोंकण, गोवा में इसी तरह से महाराष्ट्र में बारिश बहुत रिड्यूस हो रही है। मुंबई से पालघर और दहानू से लेकर मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग इन भागों में, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, कुछ जगहों पर तेज हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में बहुत लाइट रेन की संभावना है। साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात अगर करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी आंतरिक इलाकों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चेन्नई, पुदुचेरी और सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर या फिर यहाँ अनंतपुर, चित्तूर से लेकर के रायलसीमा का रीजन, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक से लेकर साउथ इंटीरियर कर्नाटक या नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक इन भागों में बहुत रेयर चांसेस बारिश के हैं। बादल थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। तटीय कर्नाटक और तटीय केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिलेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। दोनों चैनलों को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, और आपके सपोर्ट के साथ ही मैं मौसम का अपडेट पूरे देश का, आपके राज्य का, आपके शहर का, आपके ज़िले का आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।